सवाल है कि जब आप जितने मर्जी प्लान बना लें, जितने मर्जी इदारे कायम कर लें, जितना मर्जी, जब तक एतमाद नहीं और एतमाद के लिए सियासी फ़िज़ा नहीं है, तब तक ये कैसे होगा। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे एक मिसाक़े मईशत की ज़रूरत है, उसको हासिल कैसे किया जाए? तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बग़ैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, 100 नहीं 200% अग्रीड। और ये हमने पिछले 2 साल में ही देख लिया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फोर्स नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 8-9 फरवरी को जो भी गलती हुई है वही गलती जो 9 अप्रैल 2022 से चल रही है। यू डोंट डिग डीपर, इसमें किसी ना किसी तरीके से जो ज़ख्म है, चले मैं कह देता हूँ हर तरफ को है, वो हील करने पड़ेंगे। लेकिन ये इसी तरह की गलती ये कहते हैं कि 2013 में हुई, 2017 में हुई, जबकि इकोनॉमी 1947 से बहुत गलतियां तो होती हैं। आज का सोचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक मिसाक़े मईशत की बात है, ये मेरी ज़ाती राय है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है। मिसाक़े मईशत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और आपके सिस्टम में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए, तो आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है उसमें एक लेफ्ट विंग भी होता है, एक राइट विंग भी होता है। आपकी अगर पॉलिसीज़ ठीक हों वो आगे जाती हैं। ये हमने इंडिया में भी देख लिया है। कोई मिसाक़े मईशत नहीं हुई थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम था, और 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने फॉलो की, वो आज तक किसी ने रिवर्स नहीं की। उसका नतीजा हमने देख लिया। 35 साल से इंडिया तकरीबन 6 से 7% ग्रोथ पे चल रही है। प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने एक मैसिव किस्म की जो है, हालांकि वही सोसाइटी है, वही इश्यूज है, वही कॉलोनियल हिस्ट्री है। तीसरी चीज, अगर हम इसका सबूत देखना चाहें ना आपको ये बजट देगा, ना इस कौम का ना इस हुकूमत का इकोनॉमिक एजेंडा देगा। आप ये देख लेंगे कि सरकारी निज़ाम को रिफॉर्म करने की कोई बात नहीं होगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी बड़े जो कि काम कर रहे हैं और वो जो 8 लोग 10 में से काम नहीं कर सकते, उनके साथ क्या करना है। बड़े हेडलाइंस क्या लगेंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था, 70,000 पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं, बड़ी सेविंग हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है? 0। क्यों? क्योंकि उन पोस्ट पे ना कभी कोई रिक्रूट हुआ है, ना कभी किसी ने होना है। ये सारे वो साइंस हैं कि गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म की एपेटाइट नहीं है। एक और मिसाल अभी जो है वो चली थी कि ये जो डिस्को के बोर्ड्स हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सारे हमने चेंज करने क्योंकि ये पॉलिटिकल है। अच्छा, ये बने कब? जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने 2022 में। पॉलिटिकल हैं, मैं मानता हूं। मैं आपको पेस्को के बोर्ड का एक एक बंदा बता सकता हूं कि उसका किस किस के साथ लिंक है। लेकिन चले कह दिया, चले अभी ये अपनी गलती ठीक कर रहे हैं, मान लें। उसके बाद खबर आ गई कि वो नहीं चेंज कर रहे। आप सही कह रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बड़ा एजेंडा है। जो अभी अब इंडिया की बात कर रहे थे, अभी हमने बांग्लादेश पे भी करनी है, वो भी मैं आपसे बात देखिए। वैसे बांग्लादेश डेंजरस टॉपिक एक 10 साल के अंदर उन्होंने भी अपने आप को जो है वो ठीक किया। इस पे 2 बातें कहूं, कहे आप, फिर मैं हाँ जी एकदम। नंबर 1, जब आप गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बांग्लादेश में टेक्नोक्रेट एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज अ मिजरेबल फेलियर 2007-8-9 में, जब उन्होंने 2 साल को अपना आईन जो है वो चेंज किया था। बांग्लादेश में जमहूरियत कमज़ोर हुई है। इंडिया में पहली बार पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, लगता है कि वो जो इंडिया का एक सेक्युलर रिलीजियस कंसेंसस है, जितना भी वो फ्लॉड हो, वो उसको एट रिस्क ला रहा है। और ये आप देख लें कि अगर बांग्लादेश और इंडिया को 2 रिस्क हैं मुस्तकबिल में, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एजेंडा ही नहीं है ना। असल तो राना साहब यही बात है, एजेंडा है कि पीटीआई को जो है वो दबाओ। ये पीटीआई के पास पॉलिटिकल एजेंडा और इकोनॉमी जो है वो दोनों को साथ साथ चलना है, ये तो एक है। उसके लिए वाकई कोई एजेंडा है, कोई आप एक प्लान तो दें कि जिसके ऊपर पीटीआई को बात करने के लिए बुलाएं, वो कोई नजर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने 91 की बात की, बिल्कुल इंडिया तब बहुत डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, और उन्होंने कहा कि अब हमने इस मुल्क को सीधा करना है। और उन्होंने जो रिफॉर्म्स उस वक्त ली, बल्कि वो तब वो कुछ उसका प्लान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का था जो उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने फॉलो कर लिया। हमारी हुकूमत जो है वो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद चलेगी, और फिर वो तसलसल हमारी ये चलता रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो आपने दुरुस्त फरमाया
कि एक ये मेजर वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी तो कभी भी मुल्क जो है माशी बहरान से नहीं निकलेगा। आपने फिर मिसाके मईशत की बात की, वहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी और हम इनका मैंडेट नहीं मान रहे थे तो तब हम ऑपोजिशन में थे और हम कह रहे थे आए मिसाके